नमस्ते। आज हम एक और पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके लिए। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखे हैं। यह है पाइल नंबर 1 प्लैनेटरी साइकिल्स, पाइल नंबर 1, और ये है पाइल नंबर 2 रोमांस। आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1, अपने पार्टनर के ऊपर आपको फोकस करना है। पाइल नंबर 1, क्या सोच रहे वो आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है हैंगमैन रिवर्स, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार। यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर है वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। यहाँ पर है अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर है फायर साइन मेष, सिंह, धनु। यहाँ पर वाटर और अर्थ बहुत ज़्यादा है, इमोशंस है और वो भी स्ट्रांग है। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो कितना भी कुछ फील कर ले इंसान, बोलना तो है नहीं इस इंसान को कुछ भी, दिल की बात तो जाहिर करनी ही नहीं है आपसे। बॉटम ऑफ द कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिल की बातें दिल में ही रखते हैं ये इंसान, चाहे कितना भी फील करे आपके लिए, लेकिन आपके सामने जाहिर ही नहीं करते। और जब बात जाहिर नहीं करते तो उन बातों का क्या मतलब जो आपको पता ही ना चले। लेकिन इस इंसान का एक विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है द स्टार। ये इंसान भले आपसे अभी बात ना कर रहा हो, भले आपसे बातें छुपा रहा हो, लेकिन इस इंसान को पूरा विश्वास है कि आगे जाकर सब कुछ ठीक होने वाला है। और जो पास्ट की एनर्जी है ये इंसान उसमें से अपने आप को हील कर रहे हैं, और इन्हें पता है कि फ्यूचर में आप दोनों एक ही होने वाले हो। द मैजिशियन देखो मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जाने अनजाने में इंसान आपको मैनिफेस्ट करे, लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत लोगों को रिजनेट होगा कि ये पर्सन आपके ऊपर पूरी नज़र रख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके फोटोज़ देख रहे हैं। देखो यहाँ पर द एम्प्रेस है। ओके, आपके फोटोज़ देख रहे हैं, आपकी खूबसूरती निहार रहे हैं,
आपके खूबसूरत फ़ोटोज़ इस इंसान की नज़र से नहीं हट रहे हैं। मे बी आप बहुत अच्छे प्रोफाइल रख रहे हो, या इस इंसान के पास जो आपके फ़ोटोज़ है, ये इंसान बार बार उन फ़ोटोज़ को देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं आपकी खूबसूरती देखकर। और जितने ज़्यादा आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, उतनी ही आपको पाने की चाह इस इंसान में बढ़ती ही जा रही है। बहुत मिस करे आपको और आपकी ब्यूटी को। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये इंसान अपने आप को हील करेंगे और आपके पास ज़रूर आएंगे। फ़िलहाल इस इंसान की तरफ से कोई ऐसा एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर प्यार भी है और तकरार भी है, किसी बात का गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है आपके ऊपर। आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर है डेथ। इमोशनल फील करने वाले हैं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, और बहुत जल्द इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो आपको ऑफ़र करने वाले हैं। इमोशनली सोचने में बहुत ज़्यादा इमोशंस है यहाँ पर। इमोशनली सोचने वाले हैं आपके लिए, आपकी केयर होगी इस इंसान को, और चाहेंगे कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो, क्योंकि यहाँ पर है डेथ। 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते ये इंसान, या ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, या आपकी खूबसूरती को बहुत पसंद करते हैं, या आपको बहुत पसंद करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखा कितने डीप थॉट्स है इस इंसान के दिमाग में आपके लिए। आप बहुत दिनों से ऑनलाइन नहीं आए हो, या आप कहीं बिजी थे तो आप नहीं ऑनलाइन आए, तो इस इंसान को एक ये होता है ना, जानने की उत्सुकता कि तुम कहाँ गए हो, कहाँ हो तुम, कहीं किसी के साथ घूम तो नहीं रहे हो। ट्रस्ट इशू भी है। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, बार बार आपको ऑनलाइन देख रहे हैं और नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, आप कहाँ हो। मे बी इनको आप नहीं दिख रहे हो, तो ये इंसान सोच रहे कहाँ हो आप, कहाँ गुम हो गए हो, किसके साथ हो। कहीं ना कहीं डर भी है इस इंसान को मन में, क्योंकि ये इंसान आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहता। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स, आप ही इस इंसान की विश हो, और ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको अपना प्यार, आपको अपने प्यार का इजहार ज़रूर करेंगे। द हैंगमैन यहाँ पर रिवर्स आया है। जो भी इस इंसान के दिमाग में कन्फ्यूजन थे, वो धीरे धीरे अब हटने लगेंगे, या कोई गलत फहमियाँ थी तो वो धीरे धीरे अब हटने लगेंगे, और नाराज़ रहेंगे आपको इनकार करके, आपको ना बोल के। इस इंसान को बहुत दुख हुआ है, और अब ये चाहते हैं आपको ऑफ़र देना। और कुछ लोगों को हो सकता है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे अपने ज़िंदगी में, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे थे, इसलिए इस इंसान ने आपको ना बोल दिया था। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है इस इंसान के ज़िंदगी में, लेकिन अब ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स, इमोशनल सोच रहे हैं आपके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल तो ये एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन ज़्यादा दिन ये रुक नहीं पाएंगे आपके बिना। बहुत जल्द ये आपको ऑफ़र करेंगे, क्योंकि आप ही इस इंसान की विश हो। अट्रैक्शन गजब का हो रहा है, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इंसान आपको बहुत ज़िद्दी मानते हैं। अगर इस इंसान ने आपको ना बोल दिया था, ठुकरा दिया था, तो अब इस इंसान को डर है कि कहीं आप ना इस इंसान को ना बोल दो, कहीं आप ना इसे रिजेक्ट कर दो। इसलिए बहुत स्ट्रांग सोच रहे हैं और अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस इंसान के दिमाग में आपके लिए काफ़ी इनसिक्योरिटी और क्यूरियोसिटी रहेगी कि आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। मे बी आपको इस इंसान ने कितने दिनों से देखा ही नहीं, तो इस इंसान को डर लग रहा है कहाँ हो आप, किधर हो। अब हम देखते हैं कि आपका क्या हाल है। सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स। आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपसे झूठ बोलता है, आपसे बातें छुपाता है, आपको धोखा देता है। आप बहुत इमोशनल हो जा रहे हो। इस इंसान ने झूठ बोला, आपको धोखा दिया, बहुत इमोशनल हो जा रहे हो आप। रातों की नींद उड़ गई है आपकी। बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हो आप, और डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हो, नसीब के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि ये वक्त बदल जाए, ये एक एक दिन आपसे नहीं निकल रहा है, आप चाहते हो कि अब ये वक्त बदल जाए।
बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए जा रहे हो आप, और आपका एक एक दिन एक एक पल नहीं कट रहा है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये दिन जाने चाहिए, अच्छे दिन आने चाहिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे आप दिख रहे हो, इमोशनल भी दिख रहे हो और डिप्रेस भी दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हो। और कहीं ना कहीं आप किस्मत के बारे में भी सोच रहे हो, भगवान को प्रे कर रहे हो। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैंने इतना प्यार किया और इस इंसान ने मुझे धोखा कैसे दिया। मैंने इतना एक मदर फिगर की तरह इस इंसान की केयर की, मैंने इतना प्यार किया और इस इंसान ने हमेशा झूठ बोला, धोखा दिया। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहे हैं आप इस इंसान के ऊपर, इमोशंस भी है, गुस्सा भी है। देखो बहुत स्ट्रांग सोच रहे हो, बहुत स्ट्रांग फीलिंग है आपकी भी। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर के लिए भी आया है और आपके लिए भी आया है। दोनों की एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और आप भी रात दिन इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, ये इंसान भी रात दिन आपके बारे में सोच रहा है। डीपली सोच रहे हो आप दोनों भी, और जो फीलिंग्स है वो भी स्ट्रांग है। बॉटम ऑफ द कार्ड 6 ऑफ सोर्स। आप इस कठिनाइयों से जो वक्त है, ये इस जो आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप चाहते हो इसमें से आप निकल जाओ। आप चाहते हो, या तो आप चाहते हो कि आप खुद इस इंसान से मिलने के लिए जाओ, या आप चाहते हो कि ये इंसान खुद अब आपसे मिलने के लिए आए। अब आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, अब आपसे एक एक घड़ी नहीं निकल रही है, परेशान हो गए हो आप। कंपैरिजन। देखो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, कंपैरिजन। अगर आप अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो दूसरों से, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरों की ज़िंदगी अलग है, आपकी ज़िंदगी अलग है। दूसरों के साथ खुद को कंपैरिजन करके आप खुद का ही इंसल्ट कर रहे हो, तो दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। अपने अंदर मैच्योरिटी बढ़ानी होगी। मे बी आप इतने मैच्योर नहीं हो, मे बी आप समझ नहीं पाते हो, आपके साथ धोखा होता है। आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लानी है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे बात कोई भी हो, रिलेशनशिप में हो, जो ज़िंदगी में आप करियर के बारे में सोच रहे हो वो हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक होने वाला है। देखो यहाँ पर है थंडरबोल्ट और यहाँ पर राइपनेस। आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इंतज़ार करना होगा दैवी समय का। दैवी समय पर सब कुछ ठीक होने वाला है। हमें बहुत जल्दी होती है, लेकिन भगवान के पास पेशेंस है, हमारे पास नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि कब होगा कब होगा, और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा ठीक, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा नहीं है। डिवाइन टाइम पर सब कुछ आपके ज़िंदगी में ठीक होने वाला है। आपके लिए मैसेज आया, शेयर द लव। गॉड आपसे कहना चाहती कि आपको प्यार बांटना है। जो दोगे वही पाओगे। हमने यहाँ पर देखा ना, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, बहुत आप में गुस्सा बढ़ रहा है, तो आपको प्यार देना है, प्यार भेजना है। जो आप दोगे वही पाओगे। फीलिंग अलोन। तो आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन आया है, बहुत ज़्यादा आप मैंने पहले भी देखा कि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स आया है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हो, निगेटिव सोच सोच कर परेशान हो गए और बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। इस अकेलेपन से निकलो बाहर। बॉटम ऑफ द कार्ड है ट्रस्ट। खुद पर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, अपनी किस्मत पर विश्वास रखो। जो कुछ होगा आपके भले के लिए ही होगा, और कोशिश करो अपने आप को इस अकेलेपन से बाहर निकालने की। ओके। और आपने जो पाइल सेलेक्ट किया था, प्लैनेटरी साइकिल्स, आपकी ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है, आपकी ग्रहों की चाल बदलने वाली है। आपके ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, रोमांस। उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है अभी आपके लिए, क्या सोच रहे वो। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है आपको।
9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। अर्थ साइन एंड वाटर साइन, वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर है द एम्प्रेस और यहाँ पर है टेम्परेंस। ओके, वाटर साइन, वापस वाटर साइन। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन। तुला, कुंभ, मिथुन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, वापस फायर साइन। ऐसा लग रहा है बहुत ही बुरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है दोनों का, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो आप, दुखी हो, और आपकी कुछ बातों से ये इंसान भी हर्ट है। यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा है और ये अपने पैशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंसान जो अपने आप को रोक रहे हैं, इस बात की भी तकलीफ इस इंसान को हो रही है। बॉटम ऑफ द कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहा है। कुछ लोगों को रिजोनेट होगा कि आप शादीशुदा हो सकते हो, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप शादीशुदा हो और पैसों की वजह से आप दोनों में बहुत दिक्कतें आ रही थी, में भी कुछ परेशानियाँ चल रही थी पास्ट में पैसों को लेकर, इस वजह से आप दोनों में झगड़े हो रहे थे। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत उम्मीद कर रहा है, और बहुत लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से शादीशुदा भी हो सकते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है इस रिलेशन में, एक दूसरे के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, हिम्मत की भी कमी है, मे बी पास्ट में अगर इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया था, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है, तो इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ बढ़ने की। इस इंसान के मन में डर हो सकता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। देखो ये तो प्यार करते हैं आपसे, डेफिनेटली प्यार करते हैं, प्यार की कोई कमी मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है। ऐसा नहीं कि इस इंसान को आप पसंद नहीं हो, देखो आपकी खूबसूरती भी इस इंसान को बहुत पसंद है, ये आपको बहुत लाइक करते हैं और प्यार भी करते हैं आपसे उतना ही। आपकी ब्यूटी को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती को, आपकी बातों को, आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो बात करने का अंदाज़ है, आपकी हर वो अदा ये इंसान मिस करते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग शादीशुदा है और उसके बावजूद भी आप दोनों अलग रह रहे हो, कि इंसान भी हर्ट हो गए हैं और आप भी। इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा है। अगर आपकी किसी बातों ने इस इंसान को हर्ट कर दिया है, तो इस इंसान के दिल में जो पैशन है ना आपके लिए, ये खुद को रोक नहीं पा रहे आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन कैसे तैसे कंट्रोल करके अपने आप को रोक रहे हैं, और इस बात का भी इस इंसान को बर्डन हो रहा है कि मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे हर्ट किया है, उसने मेरा दिल दुखाया है। ये बात करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस इंसान की नज़र पूरी आपके ऊपर है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई नाराज़गी है इस इंसान के मन में, दुखी भी है और नाराज़ भी है आपके ऊपर, और डिसीजन देना चाहते हैं, स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी स्ट्रेंथ भी नहीं है आपके पास आने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो चाहते हैं नई शुरुआत करना। अभी इंसान आपकी कीमत को समझ रहा, आपकी वैल्यू समझ रहा है कि आप इनके ज़िंदगी में कितने कीमती हो। ये इंसान ये समझ पा रहा है क्योंकि प्यार करता है आपसे, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। 7 ऑफ सोर्स, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, ये इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं रखता है। मे बी कुछ लोग इस इंसान को आपके बारे में झूठ झूठ बातें बोलते हैं और ये इंसान उस पर विश्वास कर देता है। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्स, ऐसे कोई लोग हैं जो इस इंसान के कान भरते हैं आपके खिलाफ, आपके बारे में झूठ बोलते हैं जो सच्चाई है ही नहीं। आपके साथ में काम करने वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ रहो, जो नहीं चाहते कि आपका प्यार सक्सेस हो। तो ये लोग आपके पर्सन के कान भरते हैं, आपके बारे में झूठ बोलते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है।
जैसे जैसे लोग आपके बारे में झूठ बोलते हैं वैसे वैसे ये इंसान हर्ट हो जाते हैं। इस इंसान का दिल दुखाते हैं ये लोग आपके बारे में झूठ बोलकर, और ये इंसान उन लोगों पर विश्वास कर रहा है आपसे ज़्यादा। 10 ऑफ कप्स, देखो प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर अट्रैक्शन है, प्यार है, इमोशंस है, भर भर के इमोशंस है। शादी करना चाहते हैं आपसे, शादी के लिए थॉट्स आते हैं, नई शुरुआत करनी है, लेकिन ट्रस्ट इशू भी है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, कोई तीसरा है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, या इनका परिवार या इनका करियर, क्योंकि पैसा भी है यहाँ पर। फाइनेंस के बारे में भी ये इंसान सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है। और इस इंसान की कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हो रही है, नई शुरुआत तो करनी है लेकिन हिम्मत भी नहीं हो रही है। और ऊपर से इस इंसान को ऐसा लगता है कि झूठ बोलते हो आप, ट्रस्ट इशू भी यहाँ पर है। आपकी खूबसूरती को मिस करें, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं इस दुख से बाहर निकलना, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए शादी के थॉट्स पे आते हैं, अपनी फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं आपके साथ। जब जब आपकी ब्यूटी को मिस करते हैं तब तब इस इंसान को आपको मिलने का दिल करता है। आपकी ब्यूटी इस इंसान को अट्रैक्शन फील करवाती है बहुत ज़्यादा, और पुरानी बातों को याद करते हैं। आपके साथ जो लम्हे बिताए ये उन लम्हों को बहुत मिस करते हैं। ये इंसान आजकल अपने आप पर ध्यान देने की भी कोशिश कर रहा है, अपने फाइनेंस पर वर्क करने की कोशिश कर रहा है, सेल्फ ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है, अपने करियर की तरफ ध्यान देने की भी कोशिश कर रहा है। मे बी यही रीज़न है कि कुछ लोगों को ये इंसान, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये आपसे बात नहीं करे, अगर ये आपको कॉल मैसेज नहीं करे तो इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, और हो सकता है बहुत जल्दी आपको कोई डिसीजन दे। कुछ क्लियरिटी भी चाहिए इस इंसान को आपकी तरफ से। मे बी ट्रस्ट इशू है, जो आपने इस इंसान का दिल दुखाया उस बात के लिए इस इंसान को क्लियरिटी चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, या आपको सवाल करेंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसका जवाब मुझे चाहिए। या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप सवाल करो इस इंसान को कि तुमने मुझे क्यों हर्ट किया। वाइस वर्सा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और ये इंसान आपको उस बात का जवाब दे कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स बहुत सोच रहे हैं। अगर आप हर्ट हो तो ये आपके दुख के बारे में सोच रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये इंसान हर्ट है और ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ये आजकल। और यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ वैंड्स है। आपकी तरफ जितनी बार बढ़ना चाहते हैं उतनी बार इस इंसान को टेंशन आ जाता है, बर्डन हो जाता है कि अब क्या करें, कैसे आगे बढ़े। आना तो है आपके पास, नई शुरुआत भी करनी है, लेकिन बर्डन बहुत होता है, परेशान हो जाते हैं ये। कुछ तो ऐसी बात है कि जिस बात से ये इंसान बहुत हर्ट है। अब देखते हैं आपका क्या हाल है। तो यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हो आप, बहुत डीपली सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, और आपकी जो फीलिंग है इस इंसान के लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। टू ऑफ कप्स, सच्चा प्यार करते हो आप इस इंसान से, और रात दिन इस इंसान के बारे में सोचते हो। एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, इस रिलेशन के ऊपर। आपका प्यार सच्चा है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतना सच्चा प्यार किया और मुझे क्या मिला, अकेलापन, बस दुख ही दुख मिला। मे भी आपके साथ इस इंसान ने धोखा दिया है, ऐसा भी हो सकता है। ये 3 ऑफ सोर्स आपके लिए है, आपका दिल दुखा है इस इंसान ने। मे भी थर्ड पार्टी हो सकती है इस रिलेशन में। आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो, बहुत सैड मुझे दिख रहे हो। जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ मुझे एक ही सॉन्ग याद आता है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आप बहुत ज़्यादा उदास मुझे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा।
आपको ऐसा लग रहा है कि सच्चा प्यार करके मुझे क्या मिला, धोखा, ये आंसू, ये दुख, ये सब कुछ मिला। आपको इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। आप समझते हो कि इंसान बहुत ज़िद्दी है। क्या ये वापस आएगा? क्या इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होगी? आप तो एक नई शुरुआत करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हो आप इस इंसान के साथ एक न्यू बिगिनिंग के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि इंसान एक बार आए तो फिर कभी वापस ना जाए। स्टेबिलिटी चाहते हो आप इस रिलेशन में। और यहाँ पर बहुत लोगों को मैंने पहले भी बोला कि पैसों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुए हैं। मे बी आप दोनों में पैसों का लेन देन हुए हैं, या आपकी मुलाकात ऐसी जगह पर हुई है जहाँ पैसों का लेन देन होता हो, क्योंकि पैसा पैसा सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। या आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने करियर की तरफ इतना ध्यान दे रहा है, तो क्या मेरी तरफ ध्यान देगा? क्या ये मेरे पास वापस आएगा? क्या इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होगी? क्योंकि आप चाहते हो एक नई शुरुआत, आप चाहते हो स्टेबिलिटी, आप चाहते हो इस इंसान के पास रहना, आप चाहते हो इस इंसान का प्यार पाना। इस इंसान के बिना आपकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो। आपको इस बर्डन से बाहर निकलना होगा। आपको इतना ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने अंदर मैच्योरिटी बढ़ानी होगी। मे बी आप सामने वाले को पहचान नहीं पाते हो, मे बी आप सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते हो। आपको अपने अंदर मैच्योरिटी बढ़ानी होगी। लेजीनेस, जिन लोगों में बहुत आलस है उनको अपना आलस निकाल देना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली, आप अपना आलस निकाल देते हो और अपने काम पर ध्यान देते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। अंडरस्टैंडिंग, मे बी आप में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी और खुशियाँ आएगी। मे बी इस इंसान की तरफ से आपको कमिटमेंट आ सकता है। और जो लोग कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उनको अपना आलस निकाल देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि आपको मेहनत करनी होगी, अपने अंदर का आलस पूरी तरह से निकाल देना होगा। आपको इस इंसान का इंतज़ार करना है और आपको इस इंसान को समझने की कोशिश करनी है दूर से ही। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंसान आपके पास वापस आएंगे। आपके लाइफ में रोमांस ज़रूर आएगा। ट्रस्ट, गॉड की तरफ से आपके लिए मैसेज है, खुद पर विश्वास रखो, डिवाइन पावर पर विश्वास रखो। जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में आपके भले के लिए ही होगा। देखा, सक्सेस एंड ग्रोथ। यहाँ पर है मास्टर। देखो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स बाहर निकालने हैं। सक्सेस एंड ग्रोथ आपको मिलने वाली है। अगर आप इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हो तो आपको विश्वास रखना होगा, इस रिलेशन में सब कुछ ठीक होने वाला है, सक्सेस आपको मिलेगा। अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो तो आपको निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सक्सेस मिलने वाला है। आप पॉजिटिवली सोचो और अपने अंदर का आलस निकाल दो और जी जान लगा कि जो करना है उसकी तरफ ध्यान दो। आपको डेफिनेटली सक्सेस लाइफ में मिलने वाला है। और नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं ना, इससे हील करो, निकल जाओ इससे बाहर। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो आप, इस नेगेटिव थॉट से आपको बाहर निकलना है। सक्सेस एंड ग्रोथ आपको मिलने वाली है। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।